हम गांव रठाल से आए हैं जी, और ये मेरा भाई शमशेर है। इसका एक हफ्ते से बहुत सर में दर्द हो रहा था। फिर हम डॉक्टर लामा के पास आए यहाँ मेडिकल में, और उसने टेस्ट करे सारे। टेस्ट में आया इसकी नस फट रही है सर की। ये पेशेंट हमारे पास में सीवियर हेडेक के साथ में आया था। पेशेंट ने हमें बताया था कि वो एक हफ्ते पहले बिल्कुल ठीक था, फिर एकदम अचानक से पेशेंट को सीवियर हेडेक स्टार्ट हो गया। और इस हेडेक के बारे में पेशेंट ने बताया कि इस हेडेक बहुत ज़्यादा था, पहली बार ज़िंदगी में उसको इस तरह का हेडेक हुआ। इसके अलावा पेशेंट को 2-3 बार उल्टियाँ भी लगी। इन लक्षणों के साथ में पेशेंट को पीजीआई में एडमिट करवाया गया, जहाँ पेशेंट की सीटी स्कैन करवाई गई, और सीटी स्कैन करने पे पता चला कि पेशेंट के दिमाग में खून बहा हुआ है। वहाँ पेशेंट को वार्ड में 2-3 दिन रखा गया। उचित इलाज ना मिलने के कारण पेशेंट छुट्टी लेके अपने घर चला गया। बाद में किसी ने वीकेयर हॉस्पिटल के बारे में बताया। हमारे पास में पेशेंट आया, हमें सीटी स्कैन देखने पे और उसके लक्षणों को एग्जामिनेशन करने के बाद में पता चला कि पेशेंट के दिमाग की नस फटी हुई है। इस पेशेंट का हमने सीटी एंजियोग्राम करवाया, और सीटी एंजियोग्राम करवाने पे हमें पता चला कि उनके दिमाग के सेंटर में एक नस होती है, वो नस फट चुकी है। तो ये नस फटने को हम बोलते हैं कि जो दिमाग के अंदर एक जो नस है वो गुब्बारा टाइप बन जाती है, जिसको हम एन्युरिज्म बोलते हैं, और वो एन्युरिज्म फट गया, जिसके कारण दिमाग के अंदर जो है वो खून बह गया। तो ये एन्युरिज्म रप्चर जो है वो है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, इसको किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसका आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एन्युरिज्म रप्चर होता क्या है? कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बीपी की लंबे टाइम शिकायत रहती है या शुगर की शिकायत रहती है, तो उनमें क्या होता है कि जो खून की नालियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। ये जो खून की नालियां होती हैं ये फूलने लग जाती हैं, और खून की नालियों से गुब्बारा टाइप एक फुलाव पैदा हो जाता है। इस फुलाव को हम बोलते हैं एन्युरिज्म। कई बार क्या होता है, जब एकदम से बीपी बढ़ जाए तो ये जो गुब्बारा, जो खून की नालियों पे जो गुब्बारा बना हुआ है, ये फट जाता है, जिसके कारण दिमाग के अंदर खून बह जाता है। तो अब इस खून बहने को हम कैसे पहचाने कि खून की नाली जो है वो फट चुकी है और दिमाग में खून बह गया है? तो यूजुअली क्या होता है, इसके अंदर पेशेंट जो है वो बोलता है कि उसको बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हुआ है। ये हेडेक जिंदगी में उसको पहले कभी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है इसके अंदर। इसके अलावा पेशेंट को उल्टियाँ लगती हैं। कई बार ज़्यादा क्या होता है कि ज़्यादा खून बहने के कारण पेशेंट को बेहोशी हो जाती है। तो अगर पेशेंट को बहुत सीवियर हेडेक हुआ है, उल्टियाँ हो रही हैं, पेशेंट को बेहोशी हो गई है या हाथ पैरों में कमजोरी हो गई है, तो हो सकता है उनके दिमाग में जो गुब्बारा था वो फटने के कारण और नस फटने के कारण उनके दिमाग में खून बह गया। तो इन कंडीशंस के अंदर अगर ऐसे लक्षण किसी पेशेंट को आते हैं तो उसको तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में, जहाँ पर न्यूरोसर्जरी या न्यूरोलॉजी की फैसिलिटी अवेलेबल हो, वहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो अब आता है सवाल कि इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है। तो अगर पेशेंट को ये चीज़ें हैं तो पहला जो इन्वेस्टिगेशन कोई भी डॉक्टर है जो न्यूरो का ज्ञान रखता है, वो पहला इन्वेस्टिगेशन है वो सीटी स्कैन करवा के देखता है, और उसमें ये देखता है कि दिमाग में कहीं खून तो नहीं बह गया है। अगर दिमाग के अंदर इस तरह का मतलब नस फटने के कारण खून बहता है और या डॉक्टर को मिलता है, ये खून मिलता है, तो वो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो करवाता है वो सीटी एंजियोग्राम करवाता है। सीटी एंजियोग्राम कुछ नहीं होता है, इसमें हम जो खून की नालियाँ होती हैं उसमें कलर डाल के देखते हैं और उसमें देखते हैं कहीं खून की नाली फट तो नहीं गई। अब खून की नाली अगर फट गई है तो इसका जो है जल्दी से जल्दी इलाज करवाना चाहिए। इसके लिए हम 2 टाइप के इलाज वीकेयर हॉस्पिटल में करते हैं। एक इलाज में क्या होता है कि हम खून की नाली के थ्रू जो है एक तार डालते हैं, और जो फूले जो गुब्बारा है उसके अंदर ये तार भर देते हैं, ताकि जो गुब्बारा है उसके अंदर तार बनने के कारण क्या है वो दोबारा फटने के चांसेस नहीं होते। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है कि दिमाग को हम खोलते हैं, मतलब खोपड़ी को हटाते हैं, और दिमाग के उस वेसल्स के पास में पहुंच के जो गुब्बारा बना हुआ है उस गुब्बारे की गर्दन में एक चिमटी लगा देते हैं। तो जो ये पेशेंट था, उस पेशेंट के दिमाग की नस फटी हुई थी, हमने उसको एडमिट किया और उसी दिन शाम को हमने पेशेंट को ऑपरेट किया। उसके दिमाग की नस को हमने
उसकी गर्दन के ऊपर जो फूला हुआ जो पार्ट था उसकी गर्दन पे हमने चिमटी लगाई। पेशेंट जो है पोस्ट ऑपरेटिव उसको आईसीयू में रखा और ऑपरेशन के 3 दिन बाद में ये पेशेंट अपने चलते हुए अपने घर गया। इस बीमारी में जो मौत की दर है वो अराउंड 50 से 60% है, बट अगर टाइम रहते हुए अगर हम इसका इलाज कर पाएँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाएँ, एक पर्टिकुलर न्यूरोसर्जन के पास जिसको इस चीज़ का ज्ञान हो, अगर वहाँ पर पहुँचते हैं तो इस चीज़ का इलाज संभव है। रोहतक और रोहतक के आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पे वी केयर हॉस्पिटल्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और ये जो फैसिलिटी है वो हम एक अफोर्डेबल रेट के ऊपर अपने गरीब भाइयों को ध्यान में रखते हुए ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। इवन अगर किसी भाई के पास में बिल्कुल इलाज करवाने का खर्चा ना हो तब भी हम ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। हमारा मोटो यही है कि किसी भी गरीब भाई की जान इसलिए नहीं जानी चाहिए कि वो गरीब है। अपने सभी भाइयों और बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो तुरंत वी केयर हॉस्पिटल में आके इसके लिए कंसल्टेशन लें। थैंक यू। डॉक्टर ने सारे टेस्ट करके फिर इसकी सर का ऑपरेशन कराया है और इसका छुट्टी 1 हफ्ते के बाद इन्हें छुट्टी दे दी है। अब ये ठीक है और यहाँ के सारे डॉक्टर हैं जितने भी हैं सारे बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, बढ़िया काम करते हैं। हाँ, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है यहाँ का, खाने का पीने का सब बहुत बढ़िया ख्याल रखते हैं इसका। अब ये बिल्कुल ठीक है।